डराने की कोशिश कर रही है तो लोगों को डरना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जो चाह रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व गुरु बनने होते, आज ये विश्व गुरु बनने का मौका था, बड़ा काम करने का मौका था, बड़ी जगह पहुंचने का मौका था, देश का नाम रोशन करने का, अपना खुद का नाम पूरा ये करने का। लेकिन यहाँ फुर्सत ही नहीं है। ये फेसबुक में, ये मेटा में, इंस्टा में, ये बेटा में है, इसका बंद करो, उसका बंद करो, इसमें लगे हुए हैं। ने कहा कि हम दलाल देश नहीं जो रेगुलेटर बन के काम करेंगे। तो तमाम लोग पूछ तो रहे हैं, जो आपने बोला था कि हमने वहां का रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, तो वहां पे आप दलाल थे क्या? लोग तो क्वेश्चन कर, अब यही क्वेश्चन करना लोगों को ये लग जाता है। भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेसी करना, बात करना, मैटर को देखना, हैंडल करना, ये दलाली थोड़ी होती है। आप एक ऐसे छोटे शब्द का इस्तेमाल करके, यही शब्द अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर देता तो आप उसी शब्द पे टूट पड़ते। लेकिन विपक्ष खामोश था, बोला नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विपक्ष किस किस मुद्दे पे बोले? आज विपक्ष तेल गैस के चक्कर में इसमें बोल रहा है, तब तक उधर एपीटीन फाइल का मामला उधर आके बोल रहा है, इधर महंगाई का मामला, इधर पेट्रोल डीजल हो गया है, इधर ईरान, इधर किस किस चीज को बोले। जैसे ये कुछ बोलते हैं तो बीच में पता चला ये नया मुद्दा आ गया, इसका बंद करो, उसका बंद करो। विपक्ष हर मुद्दे उठा रहा है, हर बात को सामने रह गया। कोई बात नहीं थी, क्या ऑप्शन क्या है? हमने सच्ची भावना से काम किया है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी से 2 रुपए की उम्मीद करते हैं। हम तो अपना नुकसान करके काम कर रहे हैं, हम किसी दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हम देश की यथास्थिति को देखते हैं, ये काम हम पिछले 30-32 सालों से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ढपली लेकर के सड़क से शुरू होकर के मुंबई के बड़े बड़े चैनल्स और इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है, फिर से सड़क पे आएंगे। देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, अपने वतन के लिए। हम तो बहुत सारे लोग फांसी पे लटके, क्या हम इतना नहीं कर सकते? हम इतना तो किसी को समझा दिया, जो उन्होंने कहा दिया वही डरना है। वो सुनते नहीं है तो बोलते भी तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं 2-4 सवाल, तो लोगों को ठंडक पड़ जाए। हाँ कि भाई इन्होंने फला जो सवाल थे जनता के अंदर, पत्रकारों ने वो सवाल पूछे, उसका जवाब मिला। तो ये सारी चीजें खुले खुले आम दिख रहा है कि झूठ आप फैला रहे हैं, भ्रम आप फैला रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं कर रहे हैं, आपके लोग जो है लोगों को गालियां दे रहे हैं, आपके लोग अफवाह फैला रहे हैं, आपके लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपके लोग सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं। वो सब ठीक है, वो चंगे हैं, देशभक्त है। इधर से किसी ने इसी बात पे क्वेश्चन कर दिया, अरे देशद्रोही है, पाकिस्तान है, ये वो। तो मजबूती से लड़ाई लड़नी है। और आज ये बात उठी है, आप सब लोगों के माध्यम से दूर तक जाएगी बात ये। और देश में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अलग अलग हिस्सों में, वो मजबूती से काम करेंगे। और कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी राक्षस, आज तक इतने ग्रंथ पढ़े होंगे, ऐसा नहीं हुआ कि जिसका निपटारा ना हुआ है। लेकिन पूरे देश में जो जिनके कनेक्शन है उन्हें गैस सिलेंडर देने की बात आ रही है, जो बाहर से काम रोजगार के लिए आए हैं, जो मजदूर टाइप के, उन्हें सिलेंडर नहीं मिला और भुखमरी की बात नहीं कर रही। क्या आपको लगता है कि सरकार को आदेश देना चाहिए था कि जो मजदूर है वही, हमें तो वही लगता है कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों का। और हमें ये लगता है, इसी वजह से तो हमारे प्लेटफॉर्म बंद किए जा रहे हैं कि तुम्हें क्यों लग रहा है, हमें लगना चाहिए, हमें लग नहीं रहा, तुमको लग रहा है। तो इसी वजह से तो आवाजें बंद की जा रही, इसी वजह से ट्विटर और फेसबुक लोगों का बंद किया जा रहा है। क्या मारने को पिलाने जनता की मर ही रहे हैं, कुंभ में लोग मरे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ में लोग मरे, कोरोना के टाइम में लोग मरे, अभी भी किसान आंदोलन में लोग मरे, अभी गैस की लाइनों में लोग मर रहे हैं, नोटबंदी की लाइन में लोग मरे थे, तो मरी तो रहे हैं। वोट देने वाला कौन है? वोट देने वाला कौन है? वोट देने वाला अगर कोई होता तो इनको भी डर होता। इनको जनता से पार्टियां डरती थी, ऐसा मत करो, चुनाव के टाइम आता था ऐसा कर लेते थे, चलो ये चीज ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ की जनता नाराज है। इनको जनता की परवाह ही नहीं है। इसका मतलब धर्म काम कर रहा है या ईवीएम काम कर रही है? धर्म अर्म तो देखिए, धर्म अर्म की बेवकूफी में फंसने वाले लिमिटेड लोग हैं,
अगर देखा जाए देश में 10% से ज्यादा लोग नहीं होंगे, बाकी 90% लोग जो हैं वो देश के साथ है, सच्चाई के साथ है, हकीकत के साथ है, प्यार के साथ है, मोहब्बत के साथ है। वो इनके बहकावे में नहीं है। 10% कुछ लोगों को इन्होंने अपने उसमें फंसा लोग लिया तो है। या तो ईवीएम को बोलते हैं या फिर धर्म के अफीम को बोलते वो हैं। वही तो पता लगाने की जरूरत है, और वो पता लगेगा, वो भी बात खुलेगी कि आखिरकार ये वोट आ कहां से रहे हैं, वो भी खुलेगा। डराने की कोशिश कर रही है तो लोगों को डरना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जो चाह रही है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। सरकार कह रही डरो डरो, तो हम लोग डर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको आलोचना कर सकते हैं कोई भी। तो आलोचना करिए, जो जो वो कहें वो करो। फिर वो बुरा मान जाते हैं। फिर वो बुरा मान जाते हैं तो उसमें भी हाँ भाई, उसको भी मानो। तो जो वो कहे वो बुरा मान रहे हैं, वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। सही मायने में देखा जाए, क्योंकि वो सरकार में आप एक प्रोटोकॉल में हो गए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। अक्सर हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना, तो किसी से झगड़ा हो गया तो पता चला वो बच्चा तो अच्छा नहीं था, गली मोहल्ले का ऐसे ही था, उसने पकड़ा, 2-4 घुसे भी मारे और दुनिया भर की गंदी गंदी गालियां दे दी मेरे को। हम लोग अच्छे घर से थे, हम लोग बोल नहीं पाते थे, हम बोलते थे तुम्हारा भी ऐसा ही। तो वो इतने में और तो हमको ऐसा बोल रहा है, मतलब सोचो, जो दुनिया भर की गाली दे रहा है उसको मैंने इतने बोल दिया तुम्हारा भी ऐसा ही, तो उसको बुरा लग रहा है। अरे भाई, सबसे ज्यादा फेक न्यूज, सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा भ्रम, सबसे ज्यादा अफवाह ये लोग सत्ता सरकार में रह के खुद फैला रहे हैं। आप लोगों के पास प्रमाण होंगे, कितनी अफवाह। ये कह देते हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा, अब इसको प्रूफ कौन करेगा? हम लोगों तक जो इतने वीडियोस आते हैं, हम किसकी बात माने? ये कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, इधर लाइनें लगी हुई हैं, इधर पता रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इधर चूल्हे में खाना बन रहा है, इधर लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इधर लोग पलायन कर रहे हैं। वो जो दिख रहा है हम उसको ना माने, और ये कहते हैं कोई कमी नहीं है। तो झूठ और अफवाह भ्रम फैला कौन रहा है? अगर झूठ अफवाह भ्रम फैलाने वाले के ऊपर कार्रवाई करनी है तो पहले तो ये तय करो कि फैला कौन रहा है। आप सोचिए, जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये कितनी झूठ, कितनी अफवाह, कितनी बार पकड़े गए, इनके ऊपर क्या हुआ? इनका कोई चैनल बंद हुआ क्या? क्या फलाना टीवी चैनल बंद कर दो, ये दिवाकर टीवी चैनल बंद कर दो? मतलब हमेशा से गरीब को, छोटों को, मजलूमों को इनको कुचला जाएगा, इनको दबाया जाएगा। वहां से टेलीविजन से दुनिया भर का झूठ फैलाया जा रहा है। क्या जब ये पहलगाम के टाइम में, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में न्यूज चैनल ने नहीं बोला इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे ये हो गया, पाकिस्तान को ये कर लिया है? कितना बड़ा झूठ था। तो झूठ किसने फैलाया? उनके ऊपर क्या हुआ? यहाँ एक हास्य व्यंग करने वाले को, जो हंसी मजाक की बातें कर रहा है, हम तो कोई ऐसी बात भी नहीं करते, हम तो यही देख रहे कि झूठ ये फैला रहे हैं। जब यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा था, वहां पे बताया गया कि ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग है, ये बेकार है, इनका ये है वो है, और ये तो किसान ही नहीं है। अब बाद में पता चला भाइयों बहनों हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो भाई साहब, जब तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सब कुछ ये था, तो गलती तुम्हारी है, कमी तुम्हारी है, हम तुम्हारी कमी पे ना बोले। यहाँ किसी से बाई देवे छोटी सी गलती हो जाए, अच्छा इस बार तो जिस तरीके से उड़ा रहे हैं लोगों के पेज भेज, ये तो बता भी नहीं रहे। बता क्यों नहीं रहे? जैसे मुझे आज तक नहीं मालूम मेरा क्यों बंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है शायद बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये भी बताने लायक नहीं है। क्योंकि ये बता देंगे कि इस चुटकुले पे या इस जोक पे मैंने ये बंद किया है, तो लोग इनके ऊपर और हंसेंगे, इसमें बंद किया है यार, ये क्या था, तो इनके ऊपर लोग और हंसेंगे। तो शायद इस वजह से ये वजह भी नहीं बता रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही सोशल मीडिया पर। तो ये कौन सी नई बात है? छवि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की होती है? एक आम इंसान की कोई छवि नहीं होती है? विपक्ष के नेताओं की कोई छवि नहीं है? हमारी आपकी कोई छवि नहीं है? छवि तो सबकी प्यारी है ना, छवि सबकी प्यारी है। और दूसरी बात, फिर वही मैं कह रहा हूं, तो दूसरे लोगों की छवि खराब करने का काम इधर से हो रहा है, उसमें कौन बैन लगाएगा?
आज विपक्ष के कितने नेताओं के ऊपर उनकी छवि खराब करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। आप देश के एक बड़े नेता को, विपक्ष के बड़े नेता को, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू लोग कहते हैं, इससे ज्यादा इमेज और छवि क्या खराब करेंगे आप? आप देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे काबिल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अखिलेश यादव को उनको टोटी चोर, ये वो पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्द, ये मुल्ला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इससे ज्यादा छवि खराब कर रहा कोई? आज भी हम लोग बात करते हैं, जोक चुटकुला हास्य व्यंग्य का कहीं पर नाम लेते हैं तो मोदी जी कहकर बात करते हैं। कौन सी छवि खराब हो रही है? एक आदमी बता दो जिसने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो। हास्य व्यंग्य से, हंसने से, चीजों से अगर आपकी छवि खराब हो रही है तो हल्के आप है। आपकी छवि इतनी हल्की है कि इससे कमजोर हो रही है। इससे मजबूत प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी के ऊपर कितने जो, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? उनकी छवि नहीं थी? आज जो सालों से हमारे बीच में नहीं है, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जो दिवंगत हैं, जिन्होंने देश की विकास की असली नींव रखी, आज भी उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। जैसे वो हमारे आसपास कहीं हो, पुरानी पुरानी फोटो किस रेफरेंस में क्या क्या बोलकर, क्या क्या टाइटल से चलाई जाती है फोटो। जो आजाद भारत के पहले प्रधान, उनकी छवि नहीं है, देश की छवि नहीं है, दूसरों विपक्षियों की छवि नहीं है, सिर्फ इनकी ही छवि है। अगर आप सिर्फ अपनी छवि को लेकर के फोकस हैं तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि हम देश के लिए जीते, हम देश के लिए 18 घंटे काम करते, हमारा सब कुछ देश है। देश कहाँ है? आपके लिए तो छवि है, अपनी छवि है। इसका मतलब आपके लिए देश पहले नहीं है, पहले आपके लिए अपनी छवि है। तो यही तो उजागर हो रहा है। जो ये कहते थे कि हम देश के लिए, वो देश हमारा, देश नहीं झुकने, ये दिख रहा है अभी। तो ये जो भी बोल रहे हैं तो इनका झूठ इनके मुंह से अपने आप ही बाहर आ रहा है। तो अब ये जो बोल रहे हैं कि छवि खराब की जा रही है, ये बोल करके अपने हाथों से अपनी छवि खराब करवा रहे हैं। इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। भाजपा के नेता कह रहे हैं राजीव निकम जी जो हंसाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री पर सटायर करते हैं, भारत की बदनामी होती है दुनिया में। अब सटायर और व्यंग से बदनामी होने लगे तो इसमें फिर सोच और समझ की कमी है। और हमारे देश के नेताओं में अगर सोच और समझ की कमी है तो ये तो देश की बदनामी है कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अंदर सोच समझ की कमी है। वो ह्यूमर नहीं समझ पाते हैं, वो व्यंग नहीं समझ पा रहे हैं। ये देश किन नेताओं के हाथ में है? इससे छवि खराब होगी देश की। राजीव निगम के हास्य व्यंग से छवि खराब नहीं होगी। उससे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और किसी मुद्दे को समझते हैं, प्यार करते हैं। और हमारा लक्ष्य भी कभी नहीं है किसी की छवि खराब करना, कभी नहीं किया मैंने कभी कोई देश, धर्म, प्रधानमंत्री, किसी का व्यक्तिगत ये वो कभी नहीं किया मैंने। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इतने वीडियोस बनाए, इतने हास्य व्यंग्य की बातें की, कोई एक लाइन बता दो जिसमें मैंने किसी के साथ व्यक्तिगत या किसी देश, धर्म, किसी के बारे में हमने कोई गलत टिप्पणी की हो। अब गलत की परिभाषा भी आप अपनी गढ़ लो तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं है। सर, आईटी मिनिस्टर कहते हैं कि सिंथेटिक और डीप फोटोज और वीडियोस जो है ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से इसका नहीं तो लें, हमको ये नहीं है, लेकिन अगर लिया है तो हमें भी समझ में आना चाहिए। अच्छी बात है ये, अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है और कोई गलत वीडियोस, फेक न्यूज, बुरी बातें अगर फैल रही हो तो उसको बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो सबसे ज्यादा आपकी तरफ से फैल रही है। अगर आप पूछेंगे तो हम आपको 100 प्रमाण देंगे कि आपके यहाँ से ये इतना बड़ा झूठ बोला गया, ये गाली दी गई, ये छवि खराब की गई फलाने की, इसके लिए बुरा कहा गया, इसके लिए अपशब्द कहा गया, रोज कहा जाता है उनकी तरफ से। तो उनको बंद करवाइए, उनको बंद करवाइए, तब आपकी नीयत समझ में आएगी कि ये वाकई में सबको, गलत चीजों को, बुराइयों को रोकना चाहते हैं। लेकिन उन गलतियों को, उन बुराइयों को, उन गालियों को आप नहीं रोक रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और इधर जो असली और हक और सच्चाई की बातें कर रहे हैं उनको ये हवाला दे करके आप बंद कर रहे हैं। तो इससे आपकी नीयत उजागर हो रही है, और जब आपकी नीयत उजागर होती है तो आपकी छवि खुद खराब कर रहे हैं। सर, और भी तो कॉमेडियन है, जैसे जाकिर अली, जाकिर खान है, और भी अनवर बसी है, वो मोदी जी का तो कोई नाम नहीं लेते। आप लोग मोदी जी के क्यों पीछे पड़े हैं? नहीं देखो, सबका अपना अपना फोटो होता है ना। कपिल शर्मा अपने तरीके की कॉमेडी करते हैं। कोई मोदी जी के तो कोई नहीं, बात मोदी नहीं, वही मैं बता रहा ना, मोदी जी के पीछे क्या। मुझे एक चीज बता दो, मोदी जी के हम पीछे पड़े हो कभी? मोदी जी ने ही ये हवा उछाल दी है
कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी जी के पीछे पड़े। हमारा क्या लेने देना है यार, हम अपनी हंसी मजाक की बातें करते हैं। मेरा फोर्टे ये है पॉलिटिकल सटायर, मेरा बैकग्राउंड ये रहा है। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट 30-32 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा शो आता था मूवर्स एंड शेकर्स, जिसमें हम प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज हास्य व्यंग्य करते थे। उस दौर के प्रधानमंत्री अटल जी के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर। तो ये हमारी जर्नी रही है और ये होता है, ये लोकतंत्र के अधीन कार्य है। आप अपने प्रधानमंत्री के ऊपर हास्य व्यंग्य कर सकते हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में राष्ट्रपति के ऊपर मजाक करना मना है, हम कभी राष्ट्रपति के ऊपर मजाक नहीं करते हैं। नेशनल ध्वज, नेशनल चीजें जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो हमको पता है, हम कभी उन चीजों पे नहीं करते हैं। हम किसी धर्म पे जोक नहीं करते हैं। तो जितनी जानकारी हमें है हम उनको, अब आपने अपने आप को सब कुछ मान लिया है और कोई छोटी सी बात की जाए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं करते हैं, तो ये जो डर फैलाया जा रहा है, तो डर से तो डरने वाले बहुत लोग हैं। आप उनके साथ पर्सनल बैठिए, 4 जोक सुनाएंगे, 10 जोक सुनाएंगे, वो सामने नहीं करते हैं। वो लोग भी करते हैं, वो स्मार्ट लोग हैं, उन्हें पता है। हम लोग थोड़े बुद्धू लोग हैं, हम अपना रोजी रोटी, अपने शोज, अपना काम, अपने सीरियल, सारी चीजों को नुकसान झेल करके हम ये कर रहे हैं। और फिर देश में ऐसा माहौल बनता चला गया तो लोगों को अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा इन द सेंस कि बहुत सारे लोग इस तरफ की बातें नहीं कर रहे थे, कोई इस तरह का हास्य व्यंग हो ही नहीं रहा। बट वाले कहते हैं आप उनके नाम से फेमस हो रहे हैं, मोदी जी के नाम से आप फेमस हो रहे हैं। हाँ, उनके नाम से हम और कितना फेमस होंगे, हमको ये बताइए भाई। हम भी तो मोदी जी को फेमस कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो उनको फेमस कर रहे हैं। बाहर जाकर इंडिया पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उससे देश की छवि खराब नहीं होती है? तो भाई देश की छवि खराब हो रही है, इसके बारे में तो बोलते हैं आप। नहीं नहीं, मैं उसके बारे में भी बोल रहा हूं। तो हमें बताओ ना कौन सी छवि खराब हो रही है। तो छवि तो इन्होंने भी जाके खराब की है कि मैं उस देश में पैदा हो गया जहां पे मेरे को शर्म आ, ऐसी सी बातें बोली, ये भी विदेश में जाके बोली है ना। फादरलैंड भी बोल दिया, कहाँ मदरलैंड। मतलब आप सोचने वाली बात है। ये हम गाय माता मानते हैं, वो गाय खाता है, उसको हम फादर बोलता है, ऐसा कैसा चलेगा। तो ये सब बातें, और ये तो आप बोलते हैं कि ये छवि खराब कर दी, छवि खराब कर दी राहुल गांधी ने जा करके। तो राहुल गांधी, उनके ऊपर तो आप दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं इनको कौन सीरियसली लेता है यार, ये तो नेता भी नहीं, ये तो पार्ट टाइम नेता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो कुछ भी बोले, जब आप उनको सीरियसली लेते नहीं हो तो कुछ भी बोले। हम तो प्रधानमंत्री जी को सीरियसली लेते हैं, इसलिए उनकी बातों को हम सुनते हैं, मानते हैं। वो जो बोलते हैं, कहते हैं, उस पर हास्य व्यंग्य करते हैं। क्या लगता है कि